ठंडी का जो 4 महीना होता है, ये 4 महीना स्वास्थ्य के दृष्टि से बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों ठंडी के इन 4 महीनों को अगर आप सही ढंग से अपने दिनचर्या को, अपने डाइट को मेंटेन कर लिए, तो दोस्तों आने वाला जो 8 महीना है, 4 महीना गर्मी का, 4 महीना बारिश का, ये बीमारी का महीना होता है। इन 8 महीने आप एकदम स्वस्थ और निरोग रहेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में, ऐसे फल के बारे में चर्चा करेंगे जो कि सिर्फ़ दोस्तों ठंडी के समय ही खाने चाहिए और ठंडी के समय ही पाए जाते हैं। अगर पूरे ठंडी भर 4 महीने ठंडी का है, इन 4 महीनों दोस्तों इन चीज़ों का सही ढंग से आप प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों आपका शरीर हष्ट-पुष्ट बलवान बन जाएगा और आने वाला 8 महीना झेल लेगा। आप पूरा साल स्वस्थ और निरोगी रहेंगे। इसके साथ-साथ दोस्तों इन चीज़ों के और बड़े फ़ायदे हैं और बड़े क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, तो दोस्तों जो दिनचर्या हम शेयर करेंगे, जो आपको ये चीज़ें बताएँगे, ये सारी चीज़ें मिला करके आपके शरीर को निरोगी बना देंगी। इससे संबंधित बीमारियों से संबंधित जो भी दवा आप ले रहे हैं, उस दवा की 4 महीने में खुराक आधी हो जाएगी। अगर आप इस रूल्स को और चीज़ों को सही ढंग से फ़ॉलो करते हैं, तो दोस्तों कुछ ही दिनों में आप दवा मुक्त जीवन जी सकते हैं। अपने शरीर से सारे वो जो लक्षण है कमजोरी, उस लक्षण को हटा करके अपने शरीर को दोस्तों आप ताकतवर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आपको क्या करना। सबसे पहले आप एक संकल्प ले लीजिए। संकल्प क्या लेना है कि आने वाला जो ये 4 महीना ठंडी का है, आप बाहर की कोई चीज़ नहीं खाएँगे 4 महीने के लिए। क्योंकि जो चीज़ें हम बताएँगे ये सारी चीज़ें सर्वगुण संपन्न हैं और इन चीज़ों के साथ ये बाहर की चीज़ें आप खाएँगे तो गैस, कब्ज़, एसिडिटी का कारण बन सकता है। क्योंकि बाहर की चीज़ें वादी होती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अनसेफ है। इसलिए अगले 4 महीने तक दोस्तों आप बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे, चाहे वो छोटी चीज़ हुई, चाहे बड़ी चीज़ हुई। छोटी चीज़ की बात करें तो चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, आइसक्रीम, नमकीन से लेकर बाहर का बना हुआ समोसा, पकौड़ी, जलेबी, मिठाइयाँ, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, ठंडा पेय पदार्थ कुछ भी आप नहीं लेंगे। आप अपने घर का बना हुआ ही खाना खाएँगे। आपके घर पे जो खाना बनाया जाएगा, उनमें 3 चीज़ें नहीं प्रयोग की जाएगी। पहली चीज़ है चीनी, दूसरी चीज़ है मैदा, तीसरी चीज़ है रिफाइन किया गया तेल। ये 3 चीज़ें आपके खाने में प्रयोग नहीं होगी अगले 4 महीने तक। फिर देखिएगा 4 महीने के बाद जो कमाल होगा, जो परिवर्तन होगा, आप जान के चौंक जाएँगे। ये पहला संकल्प ले लीजिए। दूसरा काम 2 बदलाव आपको करना। पहला बदलाव क्या करना है? पहला बदलाव है दोस्तों आप रात का खाना अगले 4 महीने के लिए सूर्य डूबने के पहले खाने का संकल्प ले लीजिए। अगले 4 महीने तक आप सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाना खाएँगे और एकदम हल्का सुपाच्य खाना खाएँगे। रात के खाने में तली भुनी गरिष्ठ भोजन आपको नहीं होगा, क्योंकि हम कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं, जैसे रात का खाना आपने 6 बजे खाया है, तो रात 8 बजे कुछ चीज़ें हम बताने वाले हैं, जो कि दोस्तों सुपर फूड है। इसलिए शाम का खाना 6 बजे जो खाएँगे एकदम हल्का सुपाच्य होगा, जिससे 8 बजे तक ये खाना पूर्ण रूप से पच जाए। एक संकल्प है। और फिर उसके बाद जो चीज़ें आज जो डाइट हम बताने वाले हैं, इस डाइट का फ़ायदा आपको तब बढ़िया से मिलेगा जब आप अपने शरीर को तोड़ेंगे, मड़ोड़ेंगे। यानी इसके लिए रोज़ 2 घंटे का समय आपको निकालना है। जो भी 2 घंटे का समय निकालिए, 6 से 8 निकालिए, 5 से 7 निकालिए, 8 से 10 निकालिए, जो भी समय आप निकाल सकते हैं अपने हिसाब से 2 घंटे का सुबह का समय निकालना है। इस 2 घंटे में तेज़ गति से 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए, जिम जाइए, साइक्लिंग करिए या जो भी आपको पसंद है, यानी कि पसीना बहाने वाला 2 घंटे का काम करना है और इसी में दंड बैठक करना है, सपाट मारना है और 15 से 20 मिनट का आपको ध्यान मेडिटेशन करना है। ये ध्यान मेडिटेशन करके दोस्तों आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लाते हैं, नेगेटिविटी खत्म होती है। इसलिए ध्यान करना सबके लिए ज़रूरी है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। इतना डेली 2 घंटे रोज़ करना है। ये सब करने के बाद दोस्तों आप जानेंगे कि जो चीज़ें जो हैं, जो मैं बताने वाला हूँ, जब आप ये खाएँगे, इस चीज़ें सभी पोषक तत्वों से भरपूर है।
इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं और कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो आपके शरीर को निरोगी बनाते हैं, आपके शरीर को शक्तिशाली बनाते हैं। कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो बीमारियों को नष्ट कर देते हैं। ये सारी चीज़ें सर्वगुण संपन्न है, आप जान लीजिए। अब चलिए खाना कैसे वो शुरुआत करते हैं। जैसे दोस्तों, जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएँगे 8 बजे, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ों को रात में भिगो देना है। उसमें क्या है? अलसी का भी 2 चम्मच, कद्दू का भी 2 चम्मच, सूरजमुखी का भी 2 चम्मच, सफ़ेद तिल 2 चम्मच, मूँगफली 10 से 15 ग्राम, चना 15 से 20 ग्राम, हरी मूँग 15 से 20 ग्राम। ये दोस्तों सारी चीज़ें ले लीजिए, अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए। रात को आप भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके 8 बजे घर आएँगे, तो सबसे पहले बैठ के आराम से, इत्मीनान से, कोई जल्दबाजी नहीं है, चबा-चबा, चबा-चबा के इसे खा जाइए। अब इसे खाने के बाद तब तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, कुछ भी नहीं, लिक्विड, तरल कोई भी पदार्थ आपको नहीं लेना है। तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है जब तक आपको खूब अच्छी से जम के भूख ना लग जाए। चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए, तब तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। इसके बाद जो आपके घर पे दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी जो कुछ बना हो, इसके बाद आप खाना खा सकते हैं। अब खाना खाने के बाद, जब आप खाना खा लेंगे उसके 2 घंटे के बाद दोस्तों, आप अपना पानी-वानी वगैरह पी सकते हैं। ये तो हो गया, आप खाना खा लिए। फिर दोस्तों आपको शाम को 3 से 4 बजे आपको अच्छी-सी भूख लगेगी और दोस्तों ये जो ठंडी का समय है, इस समय आपको एक चीज़ पाया जाता है जो प्रकृति की देन है, प्योर नेचुरल हुआ गन्ना। दोस्तों गन्ने के रस में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन पाया जाता है, जो आपके शरीर को ताकतवर बनाता है, यूटीआई से संबंधित समस्या दूर करता है, गले की खराश को दूर करता है, दाँतों की साफ-सफाई करता है, शरीर में खून भर देता है, शरीर में कैल्शियम भर देता है, आयरन भर देता है, ये गन्ने का रस। और दोस्तों ये ठंडी के समय में ही गन्ना पाया जाता है। तो गन्ने के समय में दोस्तों, अब जैसे दिवाली होती है, दिवाली के 12 दिन के बाद एकादशी होती है और एकादशी में गन्ने को चढ़ाया जाता है और गन्ने को चढ़ाने के बाद फिर दोस्तों इसी गन्ने को चूस सकते हैं और जनवरी, फरवरी 4-5 महीने तक ये गन्ना मिलता है। तो दोस्तों आप गन्ने को चूस भी सकते हैं पूरा दिन में और लास्ट में शाम को 3-4 बजे आपको 1 गिलास गन्ने का रस चाहिए और इसी 1 गिलास गन्ने के रस में आपको चूना मिलाना है 1 ग्राम। 1 ग्राम का मतलब 1 गेहूँ के बराबर है। यही चूना जो पान में खाया जाता है, जो तो चूना कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है और 1 ग्राम चूना आप पूरी ज़िंदगी खा सकते हैं। अगर आप ये गन्ने का रस और चूना रोज़ ले रहे हैं तो आपको कभी गठिया, बाई, बता, जोड़ों का दर्द, आपके शरीर की हड्डियाँ कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगी और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। तो दोस्तों आपको 3-4 बजे जब अच्छी सी भूख लगे तो 1 गिलास गन्ने के रस में 1 गेहूँ के बराबर चूना मिला करके इसी को पी लेना है। अब इसके पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। अब डायरेक्ट आप 6 बजे खाना खाएँगे। खाना खाएँगे 6 बजे आप खाना खाएँगे। अब गन्ने का रस और चूना किसे नहीं लेना है? दोस्तों गन्ने का रस तो सब लोग ले सकते हैं लेकिन चूना किसे नहीं लेना है? दोस्तों जिसको कभी पथरी की शिकायत हुई हो या पथरी की समस्या हो, उन्हें चूने का सेवन नहीं करना चाहिए। वो चूने का सेवन नहीं करेंगे, वो सिर्फ़ गन्ने का रस पी सकते हैं। चूना उनके लिए नहीं है। अब दोस्तों 6 बजे आपको खाना खाना है। आपके घर जो खाना बना है, हल्का खाना, सुपाच्य खाना आप खाएँगे। अब 6 बजे खाना खाने के बाद 8 बजे तक ये खाना पच जाएगा। अब 8 बजे आपको चाहिए 1 गिलास दूध। ये दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। एक दूध आपके घर का हो, चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का हो, आपके घर का दूध होना चाहिए। इसे गैस पे चढ़ा दीजिए और इसी दूध में आपको डालना है हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग डाल करके उस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। अब इसी दूध को आपको पीना है रात 8 बजे। रात 8 बजे आप 1 गिलास दूध पिएँगे और दूध पीने के 2 घंटे के बाद सोना है। लेकिन जो आप हल्दी पाउडर आप डालेंगे, हल्दी पाउडर दोस्तों आप साबुत हल्दी खरीद के लाइए, घर पे पाउडर बनाइए और इसी हल्दी पाउडर को उसमें डालना है। पैकेट का हल्दी पाउडर नहीं डालना है। पैकेट के हल्दी पाउडर में दोस्तों आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। और ये जो दालचीनी का पाउडर है, दालचीनी का पाउडर भी मार्केट से नहीं खरीदेंगे। मार्केट से साबुत दालचीनी लाइए, पाइप वाली दालचीनी जिसे कहते हैं, उसी को श्रृंगार दालचीनी कहते हैं, उसी को स्पेशल दालचीनी कहते हैं।
ये दालचीनी लाइए और घर पे सुखा करके पाउडर बना लीजिए, ये वाली दालचीनी डालिए। दोस्तों दालचीनी में कैल्शियम होता है जो आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है और बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। हल्दी में दोस्तों करक्यूमिन टाइप का एक ऐसा पोषक तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है और कैंसर जैसी बीमारी से आपके शरीर की सुरक्षा करता है। इसलिए हल्दी वाला दूध, दालचीनी वाला दूध, ये दोनों दूध मिला करके पूरे 4 महीना आप पीजिए। आपके शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, बीमारियां दूर भागेगा, आपका शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा। दोस्तों आप पी के देखिए, आपको बहुत ही फायदेमंद होगा, बहुत ही फायदा करेगा। दोस्तों इसके बाद भी आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।